कोई ऐसे जराइम है जो कि जिसमें आप बेल नहीं ले सकते या ले सकते हैं, उनके ऐसे ऑफेंसेस थे ही नहीं। बात पे यकीन था कि हम लोग यहाँ से बेल उनकी करवा के रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी और ऑनेस्टली कोई केस था ही नहीं। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई बिला आखिर जेल की सलाखों से बाहर आने में कामयाब हो गए। इसका सेहरा किसके सर सजता है, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है अमृत शेख साहिबा। इनसे भी इस हवाले से पूछेंगे कि आखिर इस केस का असल वकील कौन है, क्योंकि इमरान चिदर साहब भी पेश होते रहे। ये वाहिद इस वक्त एक केस है जिसके अंदर वकला इतनी बार तब्दील हुए कि खुद उन्हें भी परेशानी रही कि सुबह उन्होंने पेश होना है या नहीं होना। इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। उस्मान लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं, ये भी इस केस के अंदर शामिल रहे हैं। और उस्मान लतीफ़ साहब का असल में ये है कि एक पहले उस्मान मुश्ताक साहब होते थे और उस्मान लतीफ़ साहब, इन दोनों का कुछ कन्फ्यूजन हुआ, तो ये भी आज क्लियर कर लेंगे। और अब ये भी इनसे पूछेंगे कि इस खास केस के अंदर किस तरह से जो हाईकोर्ट से बेल लेने में कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन दूर करें, इमरान चिदर साहब इस केस के अंदर हैं या आप हैं? क्योंकि आपको हमने देखा कि जब आप नीचे जो रिश्वत वाला केस है उसके अंदर पेश हुई और फिर जो कॉल लिस्ट आती है उसके अंदर आपका नाम आता है, लेकिन इमरान चिदर साहब का नाम ज़रा ज़्यादा उसके अंदर हाईलाइट हो रहा था। तो अब कल जमानत करवाने का सेहरा किसके सिर सजता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, उसी पे ही सारी बात खत्म हो जाती है। कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे नाम मौजूद है, उस्मान साहब का नाम मौजूद है, मेरा नाम मौजूद है, बुरहान साहब का नाम मौजूद है। तो पहली बात ये तो चीज़ वहीं पे खत्म हो जाती है। जहाँ तक बात रहती है इमरान चिदर साहब की, तो ज़ाहिरी सी बात है, जब इनिशिएट ये बेल हुई थी तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप इसका लिया था, लेकिन उसके बाद उस बेल को कंटेस्ट करना, उस बेल को खारिज करवाना, उस बेल के ऊपर आर्ग्यू करना, वो हम लोगों ने किया है। और इस बात के लिए इंशाल्लाह आपको स्टेटमेंट जो इस चीज़ के असल में जो वदई हैं उनकी तरफ से भी इंशाल्लाह आज तक आ जाए। अच्छा, ये एक बड़ा अहम केस था, आप भी जानती हैं। नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट से बेल खारिज होती है, सेशन अदालत से खारिज होती है, तो यहाँ आप लोग कितने पुरुमीद थे कि यहाँ से बेल मिल जाएगी? क्योंकि एक अपनी तरफ से NCCI ने एक हैवी केस जो है वो बनाकर भेजा था, जराइम की उन्होंने एक पूरी किताब लिख छोड़ी हुई थी। देखिए, मेरी बात सुने, ये तो हमें इस बात पे यकीन था कि हम लोग यहाँ से बेल उनकी करवा के रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी और साथ ही साथ हम लोगों के हक में फैसला आया। और उसके बाद ये ऑब्वियसली एक टीम और एक कलेक्टिव एफर्ट की बात होती है और ऑनेस्टली कोई केस था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को ज़्यादा देर लटकाना भी नहीं था। अच्छा, अमृत शेख एक ऐसा नाम है, जब से वो डकी फैमिली के साथ जुड़ी हैं तो उनकी कुछ गुड लक चलनी शुरू हुई है। आप इस पे बिलीव रखती हैं वैसे थोड़ा सा? क्योंकि अब तक जितने उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे हैं ना, शायद ही किसी ने देखे हों। मैं गुड लक से ज़्यादा हार्ड वर्क पे बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि ये हम सब की कलेक्टिव हार्ड वर्क थी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इतने लोगों की दुआएं उनके साथ थी और सबसे बड़ी बात उनकी वालदा की दुआएं उनके साथ थी, उनकी बीवी की दुआएं उनके साथ थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनको इंसाफ ना मिले। इस केस पे जरा सी बात करें। ये केस जो NCCI ने बनाया, कल अदालत ने भी इस पर रिमार्क दिए कि ये जो जराइम लगाए गए हैं ये बेलेबल हैं और जो पैसों का मामला है बरामदगी का वो ट्रायल कोर्ट देखेगा। इसको थोड़ा सा तशरीह कर दें कि इसमें किस तरह हमारे नाज़रीन समझेंगे कि कौन क्या देखेगा और बेल किस बुनियाद पर होती है? देखिए, बेल इस बुनियाद पे होती है कि जो दफ़ाएं दर्ज की जाती हैं उनको देखना होता है कि आप वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रही हैं या नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रही हैं। इसका मतलब अगर मैं आम उर्दू में तशरीह करूँ तो मतलब ये है कि क्या वो कोई ऐसे जराइम है जो कि जिसमें आप बेल नहीं ले सकते या ले सकते हैं, तो उनके ऐसे ऑफेंसेस थे ही नहीं। इनकी मैक्सिमम सज़ा जितनी थी, मिनिमम तो बल्कि जितना देर वो अंदर रहे उन्होंने वैसे ही काट लिया। उनके जराइम जो अभी उन्होंने दर्ज किए हैं वो थे ही ऐसे। जहाँ तक बात रहती है दूसरे वाले मामलात की, आपने पैसों की मामलात की बात की या दूसरे, वो वाकई एविडेंशियल और ट्रायल की बेसिस के ऊपर होते हैं। तो वो जब इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हफ्ते को भी समाअत होगी और जिस तरह ट्रायल्स चलेंगी तो आगे इस चीज़ के भी सामने हम लेके आएंगे कि किस तरीके से जो शवाहिद लगाए गए हैं वो साबित ही नहीं होते हैं। अच्छा, नीचे लाइव वाला केस है स्पेशली, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। उसके अंदर NCCI ये कि अफसरान अब मुल्ज़म की हैसियत से अंदर मौजूद हैं और अब अगर वो बेल की तरफ जाएंगे तो उसको कॉन्टेस्ट आप करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं हम उनकी सबकी बेलों को कंटेस्ट। अच्छा, उन पर जो जराइम लगाए गए वो ठीक हैं, वो आप समझते हैं कि वो भी जल्दी निकल जाएंगे या वो भी 4 महीने और कुछ दिन जो है वो सलाखों के पीछे रहेंगे? आपको ट्रायल में ही साबित होगी और हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो जराइम उन्होंने किए हैं वो किस तरीके से प्रूव होते हैं इंशाल्लाह। मेरे साथ उस्मान लतीफ़ साहब भी मौजूद। उस्मान साहब, आपका नाम जो है ना वो हमें बहुत कंफ्यूज करता रहा, उस्मान मुश्ताक साहब, उस्मान लतीफ़ साहब। आप बताएं कि इस केस में जब आप एंटर होते हैं तो आप कितने पुरुमीद थे? डकी का केस एक अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया और शायद ये समझा जा रहा था कि ये एक ऐसा टेस्ट केस बनाया जाएगा कि सारे यूट्यूबर जो अब धरे गए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब से डक्की साहब का केस आया है हमारे पास तो हम पुरुमीद थे, क्योंकि हमने केस को अच्छे तरीके से थॉरली उसको हमने इन्वेस्टिगेट खुद भी किया था, उसको पढ़ा भी था और तमाम चीज़ों के ऊपर हमने मुकम्मल
कानूनी तौर पे आपस में मुशावरत भी की थी। तो उसमें मैडम ने और बुरहान साहब ने, आफ्ताब साहब ने, हमने सब ने मिलके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर केस क्लॉज देखे और इस चीज़ पे हम काफ़ी हद तक क्लियर थे कि ये इसमें हम बेल लेने में कामयाब हो जाएंगे, और यही हमने उनकी फैमिली को भी कन्वे किया। अच्छा, ये तो आप बेल लेने में तो कामयाब हो गए, अब सजा दिलवाने में कितनी कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद है एनसीसी अफसरान को? देखें, वो एक सेपरेट केस है और वो अभी तक हमें असाइन नहीं हुआ है ऐसा उस तरह से। बेल की हद तक, कंटेस्ट करने की हद तक असाइन हुआ है, बट वो तो एक रिमांड को हमने कंटेस्ट किया था, लेकिन अभी चीज़ें साबित तो ट्रायल में होनी है, तो वो अगर हमें दिया गया तो ज़रूर हम उस पर तबसरा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उस पर तबसरा नहीं। वैसे गुड लक, तो आप दोनों सितारे जो हैं अरूब और अमृत साहबा आपके तो अच्छे खासे मिल चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनको इसी तरह भी झुकाव रखना चाहिए वैसे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम लोग के हक के लिए फैसला करेंगे और बहुत बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस केस पे थोड़ा सा एक बता दें, जो बाकी लोग हैं, अब क्योंकि सम टाइम होता है कि प्रेसिडेंट्स बनते होते हैं, सादुर रहमान उर्फ डक्की की बेल यहाँ से हाई कोर्ट से हो जाती, बाकी यूट्यूबर्स को भी एनसीसीआई ने नोटिस जारी किए थे, तो अब वो लोग इसकी कुछ फ़ायदा ले सकेंगे? प्रेसिडेंट तो सेट हो गया कि बेल हो गई और साथ रिमार्क्स भी आ गए कि नीचे से भी हो सकता था काम। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि देखें, एक जो जजमेंट आती है और ज़ाहिर सी बात है जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर उसके सारे रीजंस लिखे हुए होते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो अगर हमारे जैसे लॉयर्स को हायर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बेहतरी करेंगे और इंशाल्लाह वैसे भी होगी। और जो रीजंस दिए गए हैं, जो ज़ाहिर सी बात है उन रीजंस की बुनियाद के ऊपर उनके लिए भी एक प्रेसिडेंट ज़ाहिर सी बात है सेट हो गया है कि अगर इस तरह का ऑफेंस दर्ज होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो बेलेबल ऑफेंस है। जहाँ तक बात रहती है नीचे ट्रायल के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि वाकई ही ये एक इस प्रेसिडेंट साबित होगा और किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर एक कानून बनेगा कि क्या इस तरह के मामलात में कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए था और एक सिविलियन को क्या करना चाहिए था। अरूब से बात हुई आपकी, जब आपने उनको ये बताया कि जी आपके खाबन की बेल हो गई है, पहला, क्योंकि ज़ाहिर सामने तो वो थी नहीं, पता ही हमें लगा कि वो कल नहीं पहुंच सके थे, क्या उन्होंने फ़ोन पर आपको कहा? पहली बात आपने क्या कहा और उन क्या अल्फाज आपके कानों में पड़े? सबसे पहले तो उन्होंने पूछा और हमने उनको बताया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी वालदा मौजूद थी साथ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लिटरली अभी भी उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत शुक्रिया। अमृत शेख साहबा मेरे साथ मौजूद थी, उस्मान लतीफ़ साहब मौजूद थे और उन्होंने खुलकर इस हवाले से जो हमें बता दिया कि किस तरीके से बेल में हुआ और ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दिया कि इस केस को अकेले इनकी टीम ने, जो उस्मान लतीफ़ साहब हैं, बुरहान साहब हैं और अमृत शेख अहमद साहिबा मौजूद हैं, इन तीनों ने इस केस को लड़ा और एक बेहतर एफर्ट के साथ डक्की भाई को जेल की सलाखों से बाहर निकालने में कामयाब बिलाखिर ये लोग हो चुके हैं। इस केस में हम कोशिश करेंगे कि अरूब का और जब साथ बाहर आ जाए उनसे भी इंटरव्यू करें, कुछ एक्सपीरियंस उनके भी शेयर करें। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।